हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हम लास्ट लेसन जो है चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें जो है जिस तरह से आपने देखा होगा कि वॉर किसके बीच में चल रही थी, पर्शियंस और फ्रेंच के बीच में। क्लियर। और किस तरह से पर्शियंस ने जो है किसको डिफीट कर दिया था, वाज डिफीटेड, फ्रेंच को जो है डिफीट कर दिया था। क्लियर। और किस तरह से जो है उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन, दोनों किसके पास आ गए थे, पर्शियंस के पास आ गए थे। और किस तरह से वहां पे जो न्यू रूलर आया था और उन्होंने जो है कहा था कि यहाँ पे फ्रेंच जो है नहीं पढ़ाई जाएगी, डिस अलाउड कर दिया था और कहा था कि यहाँ पे जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो उनमें से जो एल्सेस और लॉरेन स्कूल के जो फ्रेंच टीचर थे उनमें से एक थे मिस्टर हैमल। और किस तरह से मिस्टर हैमल ने जो है उस दिन लास्ट लेसन था उनका क्लास में, और जब फ्रेंच जो है उनके स्टूडेंट थे और किस तरह से स्कूल जा रहे थे और जब स्कूल पहुंचे थे या बुलेटिन जो है उनके पास बुलेटिन बोर्ड रास्ते में पड़ा था और किस तरह से उन्होंने देखा था जहां से बैड न्यूज जो है वॉर की उसी बोर्ड से आती थी। तो वहां पे बिना रुके जब जल्दी से स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे बड़े बड़े विलेज के लोग जो है पीछे बैक बेंच में बैठे थे और यूजुअली क्या रहता था कि वो खाली रहते। अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, हम ये पढ़ चुके थे कि अल्फोंस डॉटेट जो है 1814 में जो है बॉर्न हुए थे एंड डाइड इन 1897 और फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। ये हम कल ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके थे। और जो लेसन है वो सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870-1871 इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रेशिया, अभी इसको क्या बोलते हैं, जर्मन, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. तो ये हम जो है कल डिस्कस कर चुके थे बच्चों। अब यहाँ पे जो है आई वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है, कल भी हमने डिस्कस करा था। फ्रांस जो है एक क्लियर। तो कल मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि पर्शियन फोर्सेस अंडर बिस्मैर्क जो है अटैक फ्रांस इन द ईयर 1870। द जर्मन स्टूड बाय पर्शिया एंड फ्रांस वाज डिफीटेड। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस, ये आप रखे ध्यान रखिए कि दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन, और दोनों कहाँ चले गए थे, पास्ट इनटू पर्शियंस हैंड्स। और जो न्यू रूलर थे, द न्यू पर्शियन रूलर्स डिसअलाउड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच in the schools of these two districts, Alsace and Lorraine. और जो फ्रेंच टीचर्स थे इन दिस स्कूल वर आस्क्ड टू लीव, और उनको बोल दिया गया था कि वो स्कूल को छोड़ दें। अब इन्हीं में से जो है एक टीचर थे मिस्टर हैमल, और किस तरह से उनको बहुत ज्यादा इमोशंस थे अपने स्कूल से। क्यों थे, क्योंकि उनको 40 ईयर्स हो गए थे वहां पे फ्रेंच पढ़ाते पढ़ाते। क्लियर। तो अभी हम इसी को जो है कंटिन्यू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread. कल मैंने मीनिंग बताया था, dread means fear, dread means fear, great fear of his scolding. उन्हें डर था कि उनको जो है उस स्कूल में जो है क्या करे, डांटे ना। scolding especially because, और किसकी वजह से डर लग रहा है, कि उन्हें लग रहा था कि एम हैमल जो उनके टीचर हैं हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पार्टिसिपल्स पे जो है क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो दैट इज वाई जो है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। टीचर का नाम क्या था, एम हैमल। ही वुड क्वेश्चन इन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स क्या कंसेप्ट है इन ग्रामर, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। अब यहाँ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मुझे जो है एक शब्द जो है पार्टिसिपल्स का नहीं आता था, क्योंकि जब हमें नहीं आता तभी हमें डर लगता है कि अगर क्लास में जो है टीचर पूछेगा तो हमें नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि डांट पड़ेगी। क्योंकि आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कभी कुछ याद नहीं आया और स्कूल में चले गए, तो यही डर रहता था रात से भर कि अरे कहीं टीचर स्कोल्ड ना करे। तो सिमिलरली जो फ्रेंड्स है वो कह रहे हैं कि मुझे पार्टिसिपल्स का जो है सिंगल वर्ड भी नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि क्या सोचा उन्होंने कि आज जो है, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था, उस मोमेंट में
उसने क्या सोचा कि आज मैं जो है पूरा दिन जो है घर से बाहर रहूंगा. आउट ऑफ डोर्स मीन्स अवे फ्रॉम होम. आउट ऑफ डोर्स मीन्स अवे फ्रॉम होम. और यू कैन से ओपन, खुले में जो है आज मैं जो है पूरा दिन बिताऊंगा. इस तरह से कि कहीं टीचर मुझे स्कोल्ड करेगा, कोई क्वेश्चन पुट करेगा और मुझे नहीं आएगा, तो उसने सोचा कि आज मैं पूरा दिन जो है कहाँ स्पेंड करूंगा, आउट ऑफ डोर्स, अवे फ्रॉम द होम. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. अब जैसे कि जो है कल भी मैंने आपको बताया था कि जर्मन में जो है किस तरह से ठंडा रहता है, और उस दिन जो है किसी दिन जो है इस तरह से ब्राइट सन निकल जाता है या थोड़ा वार्म होता है, तो सारे लोग जो है क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, सन बात लेते हैं. तो सिमिलरली उस दिन जो था, फ्रेंड्स कह रहे हैं, इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, कि बहुत ज्यादा जो है उस दिन मौसम जो था बहुत अच्छा था, वार्म था, ब्राइट था. द बर्ड्स वर चर्पिंग, और जो चिड़िया थी वो क्या करी थी, चर्पिंग करी थी. चर्पिंग में साउंड मेड बाय बर्ड्स, चहचहा रही थी. एट द एज ऑफ द वुड्स. अब वुड्स किसके लिए है, जंगल के लिए यूज हुआ है. एट द एज मीन्स जंगल में जो है कोरे पे, किनारे पे जो है चिड़िया चर्पिंग कर रही थी, चहचहा रही थी, क्योंकि उस दिन मौसम क्या था, इट वॉज सो ब्राइट एंड वार्म. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल मीन्स आरे की एक मशीन थी, और उसके पीछे जो है पर्शियन सोल्जर्स जो है वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे. क्लियर? इट वॉज ऑल मच वॉट मोर टेम्पटिंग. टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, कि ये सारी चीजें जो है उसको क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, कि मैं स्कूल मत जाओ, और यहाँ पे होता है ना एक लालच साथ दे रही थी. टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव. Then the rule for participles, but I had the strength to resist. Resist means oppose. And hurried off to school. अब इन सब चीजों का जो है उसने जो है स्ट्रेंथ जो है, एक होता है ना कि साहस क्या, कि इसको अपोज करने का, कि जो लालच को एक किनारे रखा उसने, उस पर ध्यान नहीं दिया. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगा. तो लिटिल फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, लिटिल फ्रेंड्स स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. ही वॉज इन ग्रेट फियर of his scolding. His teacher, Mr. Hammer, had said that he would ask questions on participles. Little friends did not know even one word about them. For a moment, he thought of running away and spending the day out of doors. It was bright and lovely day. The birds were chirping. The Persian soldiers were drilling in the open field. Watching them seemed far more tempting than the rule of participles. However, little friends hurried off to school. Let's write the meaning of these words. Resist and tempting. Third is your attractive. And fourth is your oppose. When I passed the town hall, अब यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं, when he passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. तो वो कह रहे कि यहाँ पे bulletin board means notice board. तो वहाँ पे जो notice board था, notice board, bulletin board, for the last 2 years of all bad news had come from there. अब जब वो जा रहा था, when he passed, जब वो टाउन हॉल से पास गया, तो वहां उसने क्या देखा, क्राउड मीन्स भीड़. कहाँ पे देखी, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. जब वो वहां पे नोटिस बोर्ड लगा था, उसके सामने जो है बहुत भीड़ लगी थी. फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से जो है ऑल ओवर आर बैड न्यूज, जितनी जो है हमारी बुरी खबरें थी, वो कहाँ से आती थी, उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी. कम फ्रॉम देयर. और कौन कौन सी खबरें होती थी, द लॉस्ट बैटल्स,
लड़ाई की आती थी। तो क्राउड था, कहाँ था? इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। 2 ईयर्स से बैड न्यूज आती थी, कहाँ से? बुलेटिन बोर्ड से। कैसी खबरें आती थी? लड़ाई हारने की या जीतने की या जो भी है, बैड न्यूज तो हारने की। द ड्रैफ्ट मीन्स भर्ती होने की। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या कोई भी जो है कमांडिंग ऑफिसर्स ने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो भी जो है कहाँ से पता चलता था? बुलेटिन बोर्ड से पता चलता था, राइट। तो जितनी भी वो कह रहा था कि जितनी भी पुरानी खबरें थी, जितनी भी हमारी जो है बुरी खबरें, बैड न्यूज मीन्स बुरी खबरें जो थी, कहाँ से मिलती थी? उसी बुलेटिन बोर्ड से, उसी बुलेटिन या नोटिस बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मैंने सोचा अपने आप से कि विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या मैटर हो सकता है। उसने अपने आप जो है सोचा और उसने वेट नहीं करा वहां। विदाउट स्टॉपिंग मीन्स वहां पे वेट नहीं करा, वो रुका नहीं कि भाई ये भीड़ क्यों है। कई बार होता है ना कि हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई यहाँ भीड़ है, क्यों है भीड़, और रुक जाते हैं और ये नहीं सोचते कि अगर हमें स्कूल को देर हो जाएगी। कभी आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कहीं भीड़ देखी होगी और खड़े हुए होंगे और जब गए होंगे तो मे बी लेट, राइट। तो यहाँ पे भी वो कह रहे कि मैं विदाउट स्टॉपिंग, कि बिना रुके जो है सीधे स्कूल की तरफ गया। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो यहाँ पे क्या बोला उसने? द लिटिल बॉय हरीड बाय पास एज ही कुड। तो व्हेन ही पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years। अब पिछले 2 सालों से क्या? ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर लिटिल फ्रेंड्स डिड नॉट stop there, but he thought to himself, what can be the matter now? Then as I hurried, जब वो जल्दी जल्दी जा रहा था, by as fast as I could go, उसने कहा जितनी तेजी से मैं दौड़ सकता था मैं उतनी तेजी से जो है कहाँ जा रहा था? स्कूल को जा रहा था। अब यहाँ पे बोले द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं? लोहार को, जो आयरन वर्क करते हैं, ब्लैक स्मिथ। उसका नाम क्या था? वॉचर। तो जो ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस। अब अप्रेंटिस किसको बोलते हैं? जो उसके अंडर में ट्रेनिंग कर रहा था, सीख रहा था। क्लियर? तो अप्रेंटिस अ पर्सन लर्निंग अ पर्टिकुलर स्किल, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। So, what do you mean by apprentice? A person learning a particular skill. क्लियर? तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो ये ब्लैक स्मिथ थी, जब मैं तेज से जो है स्कूल जा रहा था तो वहां पे एक जो है ब्लैक स्मिथ था वॉचर, और उसका जो है एक कौन था? स्टूडेंट था जो ट्रेनिंग कर रहा था। अ पर्सन लर्निंग पर्टिकुलर, उसके अंदर में जो है सीख रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, उसने बुलेटिन पढ़ा होगा। कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट, और उसने उनको आवाज लगा कि क्या बोला कि डोंट गो सो फास्ट, कि इतनी तेजी तेजी मत जाओ। बब मीन्स बॉय के लिए बोला, बच्चे के लिए बोला प्यार से कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब उसने तो मे भी माइट भी जो है उसने इस तरह से बोला होगा कि भाई बच्चे धीरे धीरे जाओ, हो सकता है और तुम्हारे पास बहुत समय है, टाइम से पहुंच जाओगे। परंतु दूसरी तरफ जो है कई लोगों को ऐसा लगा होगा नहीं भाई इसने मुझे टोंट कसा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ, कि तुम्हारे पास बहुत सा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब यहाँ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि वो क्या कर रहा है, कि मेरा क्या कर रहा है, मजाक बना रहा है। एंड रीज मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब जो है वो तेजी तेजी जा रहा था, तो ऑब्वियस है कि क्या हो रहा था? पैंटिंग मीन्स बहुत ज्यादा थक गया था, हाँफ रहा था, और सीधे कहाँ पहुंच गया वो? मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन। और जो उनको वहां पे मकान मिला था उसके पास जो है एक छोटा सा क्या था? गार्डन था, राइट। तो यहाँ पे जो है द लिटिल फ्रेंड्स hurried by as fast as he could. The village blacksmith, who was reading the bulletin, called after him, saying, "Don't go so fast, boy. You will get to your school in plenty of time."
यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, अब यूजुअली क्या होता है बच्चों, जब स्कूल लगता है या बिगिन होता है तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पे कितनी आवाजें आती हैं. देयर वाज अ ग्रेट बजर. एंड व्हाट आई मीन बाय बजर मीन्स नॉइज. बहुत ज्यादा जो है नॉइजी, बिजी एंड नॉइजी एक्टिविटी, बिजी एंड नॉइजी एक्टिविटी, कि किस तरह से आवाजें आती रहती है विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो सड़क भी जो है सुनाई देती हैं. द ओपनिंग, अब कौन कौन सी आवाजें आएंगी, ऑब्वियसली स्कूल से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा बच्चों कि बच्चे क्या करते हैं, खोलेंगे बंद करेंगे, किताबें रखेंगे, किताबें निकालेंगे, तो ये आवाजें आती हैं. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन मीन्स सेम साउंड, मतलब एक साथ जो है ये उसको बोलते हैं यूनिसन. वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, मतलब कोई भी पार्ट अगर हम पढ़ते हैं कि स्कूल में और सीधे जो है एक साथ सारे जो है बॉयज गर्ल्स मिलके जो है या जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में और इकट्ठा बोल रहे हैं वेरी लाउड. अब कई बार क्या करते हैं, अगर हम कानों में जो है बच्चों हाथ रख देते हैं और जोर जोर से उसको रिवाइज करें, हमें बाहर की आवाजें तो नहीं सुनाई देगी, तो हम जो रिपीट करेंगे तो वो जल्दी से लर्न हो जाता है. तो सिमिलरली क्या हुआ था, वेरी लाउड, सारे बच्चे जो जोर जोर से बोल रहे थे. विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कानों में क्या कर रहे थे, उन्होंने हाथ रखे हुए थे अच्छा समझने के लिए. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो टीचर का जो रूलर था, रैपिंग ऑन द टेबल में, जो टीचर होता है क्या करता है, अपना जो रूलर है उसको बार बार क्या करता है, रैप करता है, बार बार बीट करता है, किसके ऊपर, स्ट्राइक करता है टेबल के ऊपर, तो उसको बोलते हैं रैपिंग ऑन द टेबल. बट नाउ राइट, तो यूनिसन मीन्स डूइंग एट द सेम टाइम, एक समय पे जो है जोर जोर से जो बोल रहे थे वो, तो डूइंग एट द सेम टाइम. अब वो रैपिंग ऑन द टेबल. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. अब फ्रेंड्स कह रहे कि जब मैं स्कूल में पहुंचा तो और दिन क्या होता था कि बहुत ज्यादा आवाजें आती थी स्कूल से, बच्चों की बोलने की आवाजें आती थी कि एक आवाज में जिस जो है चाहे लेसन हो या टीचर के रूलर की आवाज आती थी, तो बाहर तक जो है स्ट्रीट तक आवाज आती. बट ऑन दैट डे इट वॉज सो स्टिल, एवरीथिंग वॉज स्टिल, आवाज नहीं आ रही थी, क्वाइट था एवरीवेयर, इट वॉज क्वाइट. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क. अब यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय कमोशन मीन sudden noisy confusion. I had counted on the commotion. Commotion का मीनिंग लिख लेते हैं, सिविन. कमोशन का मतलब होता है सडन नॉइजी कंफ्यूजन. सडन नॉइजी कंफ्यूजन, हो हल्ला. इसको क्या बोलते हैं, हो हल्ला. क्लियर? Yes, without being seen, but of course that day everything had to be so as quiet as Sunday morning. वो कह रहे हैं फ्रेंड्स के लिए जब मैं गया तो सारी चीजें इतनी शांति है, एवरीथिंग वाज सो क्वाइट कि ऐसा लग रहा था कि आज संडे मॉर्निंग है. अब संडे मॉर्निंग से बच्चों क्यों कंपेयर करा है, क्योंकि संडे को क्या होता है, स्कूल नहीं लगेगा. जब स्कूल नहीं लगेगा तो ऑब्वियस है बच्चे नहीं होंगे, और जब बच्चे नहीं होंगे तो एवरीथिंग वाज क्वाइट. तो उन्होंने कहा कि उस दिन भी ऐसा लग रहा था जैसे ये दिस इज संडे मॉर्निंग. थ्रू द विंडो, अब वो कह रहे हैं कि मैंने जो है खिड़की से क्या देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. और मैंने देखा कि जो मेरे क्लासमेट्स से, जो मेरे क्लास फेलो से, सारे के सारे क्या हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, अपनी अपनी प्लेसेस में बैठे हैं. मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन विंडो. I saw my classmates already in their place and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron. तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने खिड़की से देखा कि मेरी जितने क्लासमेट्स हैं
सारे के सारे जो हैं अपनी सीट में बैठे थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन, एक आयरन रूलर जो है उन्होंने ले रखा था। तो लेट्स सी कि फ्रेंड्स थॉट द ब्लैक स्मिथ वाज मेकिंग फन ऑफ हिम व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, ही वाज ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। Usually when school began, there was a great bustle. All sorts of sounds could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated, and the teacher's ruler rapping on the table. But now it was all very still. Little Franz had thought that he would get to his desk without being seen. अब उन्होंने सोचा कि सब कुछ जो है शांत है, सब किससे कंपेयर करा उन्होंने संडे मॉर्निंग से करा कि संडे मॉर्निंग में जैसे कोई नहीं जाता और शांत रहता है। तो उन्होंने और खिड़की से देखा तो सारे बच्चे जो हैं अपनी सीट में बैठे हैं और जो उनके सर है मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और उनके हाथ में क्या था, उनका आयरन रूलर। अंडर हिज आर्म, और रूलर कहाँ रखा था उन्होंने, अंडर आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर, अब यहाँ पे वो कह रहे कि मैंने डोर खोला, एंड गो in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened. अब और दिन क्या करते थे, वो भीड़ होती थी, आवाजें आती थी, चुपचाप जो है वो जम करके जो है अपनी सीट पे बैठ जाते थे। बट उस दिन क्या था बच्चों, एवरीथिंग वाज क्वाइट। तो उनको जो है ये मौका नहीं मिल रहा था कि मैं चुपचाप किस तरह से वहां बैठूं, और वो देख रहे थे कि कोई मेरी तरफ ध्यान ना दे। तो वो कह रहे हैं कि यू कैन, यहाँ फ्रेंड्स कह रहे हैं यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, कि उस दिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मुझे जो है ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड, कि उस दिन जो है मैं कितना जो है डरा हुआ था। और ब्लश मीन्स टू बिकम रेड इन द फेस बिकॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट और शेम, क्योंकि सारे बच्चे बैठे थे और वो जो है लेट था। तो वो कह रहे कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ऑन दैट डे आई ब्लश्ड एंड फ्राइटेंड आई वॉज, बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि सब लोग शांत बैठे हुए थे, सब अपनी सीट में बैठे हुए थे। बट नथिंग हैपेंड, यहाँ फ्रेंड कह रहे कि कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो यहाँ पे मिस्टर हैमल ने बिना स्कोल्ड किए, डांटे बिना जो है उनसे काइंडली वर्ड्स जेंटली जो है क्या बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, we were beginning without you, कि जल्दी से अपनी सीट में बैठ जाओ और हम जो है चैप्टर जो है अभी जो है लास्ट लेसन जो था उनका शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है लिटिल फ्रेंड्स हैड थॉट दैट ही वुड गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो ही सॉ हिज क्लासमेट्स already in their places. The teacher, Mr. Hamel, was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Little Franz had to open the door and go in before everybody. He was really very frightened. But when Mr. Hamel saw him, he said very kindly, go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. अब यहाँ पे Franz क्या कहते हैं? Further Franz said, he jumped over the bench and sat down at my desk. और वो कह रहे कि मैंने जो है जैसे उन्होंने बोला go to your place, तो मैं क्विकली जो है अपनी सीट में जो है बेंच में and sat down at my desk. उन्होंने सीधे जो है जंप करा बेंच से और अपने डेस्क में जाके बैठ गए। Not till then, when I had got a little over my fright में जंप करा, did I see that our teacher had, और जब वो फ्राइट करा उन्होंने जंप करा वहां से, तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनके टीचर थे, ही वॉज इन हिज ब्यूटीफुल, जो है उन्होंने ग्रीन कलर का क्या पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था। क्या पहना हुआ था? ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, और जो शर्ट थी वो कैसी थी, फ्रिल्ड थी, डिजाइन वाली थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो कैप थी वो भी जो है सिल्क की कैप थी। अब रोज तो हम ऐसे कपड़े नहीं पहन के जा सकते ना बच्चों, किसी ओकेशन में ही पहनते हैं, क्लियर। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब में जो है एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, और ये ऐसे कपड़े वो है कब पहनते थे, जब कभी इंस्पेक्शन होता था स्कूल का या प्राइज डे होता था, तब वो जो है इस टाइप के जो है कपड़े पहनते थे।
Besides, the whole school seemed so strange and solemn that the thing that surprised me most was to see, और सारी मतलब क्या चीज लग रही थी कि ये तो सारी स्ट्रेंज लग रही थी, स्कूल में सारी चीजें जो है स्ट्रेंज लग रही थी उनको, बट सरप्राइज क्या लगा था उनको कि मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, जो उनका बैक बेंच होता था हमेशा जो है कैसा रहता था, वो एम्प्टी, खाली रहता था। बट दैट डे वो कैसा था, वहां पे कौन बैठे थे, विलेज के बड़े बड़े लोग जो है वहां पे बैठे रहते थे। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, सो स्ट्रेंज एंड सरमेन में शांत, क्लियर, सीरियस। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी वाज टू सी ऑन द बैक बेंच, कि पिछले जो बेंच में थे दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा कैसा रहता है, एम्प्टी मीन्स खाली। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, कि हमारी तरह जो है वो भी चुपचाप जो है बैक बेंच में बैठे थे। कौन, विलेज पीपल। और दिन क्या होता था, बैक बेंच खाली रहता था। बट उस दिन जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज था यही देख के कि बैक बेंच जो है खाली नहीं है और उस पे कौन बैठा हुआ है, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। और कौन कौन बैठा था, ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड कैप, राइट, द फॉर्मर मेयर, और जो मेयर थे वो बैठे हुए थे फॉर्मर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, सारे लोगों को जो है उन्होंने वहां पे बुला के रखा हुआ था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, बिसाइड से मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू अपार्ट, उनके अलावा बहुत सारे लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सारे लोग जितने लोग ये बैठे थे बैक बेंच में सब क्या थे, सैड थे, दुखी थे। और जो हॉजर थे had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और उन्होंने जो है एक पुराना जो है क्या लाए थे, वो प्राइमर जो है ओल्ड प्राइमर लाए थे, और उसको जो है उन्होंने क्या करा, थम्ड मीन्स मेक डर्टी विथ थंब इम्प्रेशन, अंगूठे से जो है अंगूठे के निशान से गंदा करना, मतलब थोड़ा सा वो डर्टी सा था, क्लियर। तो कौन लाए थे, हॉजर, और उसको जो है उन्होंने अपनी नीज पे जो है अपने घुटनों के ऊपर जो है इसको खोला। तो हॉजर एक पुराना प्राइमर मीन्स एक कायदा जो है लाए होंगे, कोई रजिस्टर सा, और उसको जो है उन्होंने अपने नीज के ऊपर जो है, जिसके ऊपर जो है थम्ड एट द एजेस, गंदे जो है अंगूठे के निशान, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के ऊपर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन लाइनों को जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। While I was wondering about it all, अब यहाँ पे जो है फ्रेंच कह रहे हैं कि मैं ये सब चीज के देख के थोड़ा सा वंडर कर रहा था, तो मैंने देखा कि मिस्टर हैमल जो है माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर से जो है वो उठे। आई शेल गिव यू, तो उन्होंने क्या बोला, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और जैसे जो है उन्होंने उससे बात करी थी, ग्रेव और जेंटल मीन्स ग्रेव माने वेरी सीरियस, ग्रेव में सीरियस, एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, जैसे मेरे लिए यूज करी थी, जब बोला था उन्होंने गो टू योर प्लेस क्विकली, तो उन्होंने बोला माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, कि ये क्या है, तुम्हारा लास्ट लेसन है। आई शिल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम, और ऑर्डर कहां से है, बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मन, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। अब आप ये देखें, ये फ्रेंच के पार्ट्स थे और अब किसके बन गए थे, वो जर्मन के पार्ट्स। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये दिस इज योर लास्ट लेसन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और ऑर्डर कहां से है, बर्लिन से आए हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। जो फ्रेंच के जो 2 स्कूल थे, एल्सेस एंड लॉरेन, जहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, तो न्यू ऑर्डर्स क्या आए थे बर्लिन से कि यहाँ पे खाली जर्मन पढ़ाई जाएगी। द मास्टर कम्स टुमारो, और जो मास्टर है, न्यू मास्टर है, वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, अब उन्होंने कहा, मिस्टर हैमल ने क्या बोला, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन,
आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि सारे जो है ध्यान से सुने। किसने बोला ये? मिस्टर हैमल ने बोला, क्योंकि वो वहां पे फ्रेंच पढ़ाते थे एल्सेस में, और उन्होंने बोला कि ये दिस इज योर लास्ट लेसन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि खाली यहाँ पे जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन में, क्योंकि और तो सारे उसी के पास से, खाली एल्सेस और लॉरेन जो है जब फ्रांस हार गया था तो ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है उसके किसके पास आ गए थे? जर्मन के पास आ गए थे। तो यहाँ पे जो है फर्दर जो है फ्रेंड जो है फर्दर ही सेड कि फ्रेंड jumped over the bench and sat down at his desk. By now he had got a little over his fright. He saw that his teacher, क्या देखा उसने? कि his teacher was in a beautiful green coat and frilled shirt. He had a little black silk cap, all embroidered. सारी चीजें क्या थी उसके ड्रेस में? सब एम्ब्रॉयडर्ड थी, एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। He never wore this dress except कब पहनते थे वो? इंस्पेक्शन के टाइम पे, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, on inspection and prize days. The whole school seemed so strange, but the thing that surprised friends most was then on the back benches, the village people were sitting quietly like little students. Among them were old Hauser, कौन के थे? Old Hauser था, और mayor थी, former mayor, former postmaster and several others. Everybody looked sad. Hauser had brought an old primer, एक कायदा जो है बुक लेके आया हुआ था वो रजिस्टर। he held it open on his knees. क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्सेस और लॉरेन जो है किसके पास से? फ्रांस के पास से। जब वो हार गया था, जर्मन ने उनको डिफीट कर दिया था पर्शिया ने, तो ये दोनों पार्ट जो है किसके पास आ गए थे? इन पर्शियन हैंड्स। और वहां पे जो है बर्लिन से जो है न्यू रूलर्स ने जो है ऑर्डर निकाले थे कि यहाँ पे खाली क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन इन दिस टू स्कूल्स, क्लियर, 2 डिस्ट्रिक्ट्स। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ओह द wretches that they had put up at the town hall. My last lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. अब होता है ना बच्चों कि पहले हम ध्यान नहीं देते कि हमें ये पढ़ना चाहिए। अब जब उसे पता चल गया कि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो उसने कहा कि अरे अभी तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता, ना लिखना आता है, और सर कह रहे हैं कि दिस इज माय लास्ट लेसन, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? शॉक्ड होता है। तो रैचेस का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय रैचेस? पिटेबल पर्सन, कि मतलब थोड़ा सा अभागा उसे लगा कि अरे मैं तो बहुत ही, ओ द रैचेस। व्हाट डू यू मीन बाय रैचेस? पिटेबल पर्सन। अभागा व्यक्ति। तो उन्होंने कहा थंडर क्लैप। थंडर क्लैप मीन्स लाउड क्रैश मेड बाय थंडर, एक बिजली की तरह से जो है कड़क, मतलब एक होता है ना शॉक्ड हो जाना, सडनली जो है वो शॉक्ड हो गए। तो व्हाट डू मीन बाय थंडर क्लैप? थंडर क्लैप मीन्स ए लाउड crash made by thunder. Made by thunder. तो बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा द लास्ट लेसन, और अभी हम जो है इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट लेसन चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा है, क्योंकि मिस्टर हैमल का जो है जिस तरह से एल्सेस और लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट से कहाँ किसके थे, किसके पार्ट थे? फ्रेंच के पार्ट थे, और जर्मन ने जो है डिफीट करके उनके हैंड्स में, पर्शियन हैंड्स में चले गए थे, और वहां से बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि यहाँ पे खाली जर्मन पढ़ाई जाएगी। दैट इज वाई जो है दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर हैमल। तो इसी को हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।